वसल्लम का उसवा जो सबसे बेहतरीन उसवा है कि आप खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, आपकी गुफ्तार, रफ्तार, किरदार, अखलाक, ये एक एक चीज़ जो है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन शानदार नमूना है। इसलिए अब आपसे किताब व सुन्ना की जो है सुन्नतें शेयर कर रहे हैं और ये खाने पीने की सुन्नतें चल रही थी, तो उनमें से आज सुन्नत नंबर 19 से गुफ्तगू होगी। 18 सुन्नतें पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये 19वीं सुन्नत है, तो उससे आगे हम बात करेंगे। सुन्नत नंबर 19, दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को खाना सुन्नत है। अब इंसान जब खाता है तो दस्तरखान पर टुकड़े गिर जाते हैं, रोटी का कोई जो रेज़ा गिर गया, तो ये खाने का कोई रेज़ा गिर गया, तो दस्तरखान पे जो आखिर में देखे तो छोटे छोटे टुकड़े बहुत से गिरे होते हैं। या इंसान जब रोटी तोड़ रहा है, रोटी तोड़ी तो उसका एक आध टुकड़ा नीचे भी गिर गया और इंसान ने लुक़मा बना खा लिया, लेकिन टुकड़ा नीचे गिर रहा, तो दस्तरखान पे टुकड़े गिरे रहते हैं। तो दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को खाना सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खाएगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। कैसी प्यारी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खाएगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो हवाला मजमू ज़वाइद, मजमू ज़वाइद सफ़ा नंबर 37 और जिल्द नंबर 5 यानी 5। गोया कि यहाँ ये हदीस मौजूद है। तो गोया कि दस्तरखान तलाश कर करके ढूंढ के झाड़ के इंसान आखिर में जमा कर लेता है और उसको खाए। नोट, अबू शेख रहिमहुल्लाह ताला ने बयान किया है कि जो शख्स दस्तरखान पर या बर्तन से गिरे हुए खाने के टुकड़ों को खाएगा, दस्तरखान के पे गिरे हुए या बर्तन से जो है वो गिर गए, कुछ चीज़ें खाने पीने का कोई गिर गया तो वो गिर गया, तो फरमाया कि उसको जो खाएगा तो फरमाया कि नंबर 1 तंग दस्ती से महफूज रहेगा, और अगर तंग दस्त है तो खुशहाल होगा। पहला फ़ायदा कि दुनिया की तंग दस्ती से महफूज रहेगा, और जो अगर तंग दस्त है तो खुशहाल होगा। नंबर 2, वो ख़तरनाक अमराज से बचा रहेगा। ख़तरनाक किस्म के मूज़ी अमराज जैसे बर्स है, जुज़ाम है, और आजकल जैसे कोरोना वायरस वगैरह, तो ये मूज़ी ऐसे अमराज हैं, फरमाया उन अमराज से बचा रहेगा। नंबर 3, उसकी औलाद ज़हीन होगी और पागलपन से महफूज रहेगी। उसकी औलाद ज़हीन होगी और पागलपन से महफूज रहेगी। ये कितना बड़ा नफ़ा है, ज़हीन भी हो, पागलपन से महफूज। और आजकल आप जानते हैं कि यहाँ ये मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पे 2-3 साल के बाद बच्चा के जी ऑटिज़म हो गया, ऑटिज़म का शिकार हो गया। बचपन से बच्चा समझदार सब कुछ है, लेकिन 2 साल बाद पता चला ऑटिज़म, और वो बिल्कुल पागल वाली हरकतें करता है, नफसियाती मरीज़। तो फरमाया कि देखो कितना बड़ा नफ़ा कि दस्तरखान से जो है वो टुकड़ों को जो है ढूंढ ढूंढ के तलाश करके खाना शुरू कर दें, बल्कि वही टुकड़े जो है अपने उस बच्चे को जो ऑटिज़म का शिकार हो गया उसको भी खिलाना शुरू कर दें, इसी नीयत से कि अल्लाह इस सुन्नत पे मैं अमल कर रही हूँ, अमल कर रहा हूँ, तो मेरे इस बच्चे को जो है शिफा कुल्ली अता फरमा, इंशाअल्लाह उसका पागलपन दूर हो जाएगा। नंबर 4, उसकी औलाद नेक साले और गुर्बत व इफलास से महफूज रहेगी। ये एक चौथा फ़ायदा ये, उसकी औलाद नेक साले होगी और गुर्बत व इफलास से महफूज रहेगी। मुस्नद फ़िरदौस दैलमी का हवाला है। नंबर 5, उसको माली खुशहाली और औलाद में आफ़ियत नसीब होगी। माली दुनिया के अंदर इंसान माली खुशहाली चाहता है, तो माली खुशहाली होगी और औलाद में आफ़ियत नसीब होगी, यानी औलाद भी आफ़ियत वाली फर्माबरदार नेक साले। दुनिया में कितने लोग हैं कि जिनको जो है मालो दौलत तो खूब मिला हुआ है, लेकिन औलाद नाफरमान है या औलाद उनको पूछती नहीं है, तो गोया कि वो एक तरफ से अगर आसूदा है तो दूसरी तरफ से तंग है। तो यहाँ पर जो दोनों तरफ से आसूदा हो जाएंगे, माल भी मिलेगा और औलाद भी आफ़ियत वाली। नंबर 6, खाने के रेज़ों को चुनकर खाना जन्नत की हूरों का हक महर है। अब दस्तरखान पे जो खाने के रेज़े गिर गए हैं उनको चुन के इकट्ठे करके खा लिया, फरमाया जन्नत की हूरों का हक महर है। क्या मतलब, गोया कि आपने वो अगर खा लिया तो खाने का मतलब आपने जन्नत की हूरों का महर अदा कर दिया, और जब महर अदा कर दिया तो ज़ाहिर दुल्हन तो मिलेगी, तो इंशाअल्लाह हूरें जन्नत की लाजमी मिलेंगी। जब हूरें मिलेंगी तो जन्नत भी मिलेगी, क्योंकि हूरें जन्नत ही के अंदर मिलती हैं। तो देखो कितना बड़ा नफ़ा है कि आखरत का, कि सिर्फ मामूली ये रेज़े जो जिनको इंसान उजब और किबर की वजह से या अपनी ये तबीकरात की वजह से छोड़ देता है,
तो उसका नफ़ा देखो कितना बड़ा नफ़ा है। और ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इह्या उलूम में सफ़ा नंबर 12 और जिल्द नंबर 2 क्या कि उसके अंदर ये जो है ये रिवायत नकल की कि खाने के रेज़ों को चुनकर खाना जन्नत की हूरों का हक महर है। मैंने बताया हक महर जब अदा हो गया तो ज़ाहिर है कि दुल्हन मिलनी हुरें मिलेंगी, और हुरें मिलने का मुकाम जन्नत है, तो यकीनन जन्नत भी मिलेगी। कितना बड़ा नफ़ा है। उसके बाद सुन्नत नंबर 20 खाने के बाद हाथ पूंछना सुन्नत है। खाना खाने के बाद हाथों को पूंछना सुन्नत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ को रुमाल से उस वक़्त तक ना पूंछो ता वक्त या कि उसे चाट कर साफ़ ना कर लो। हवाला सही मुस्लिम सफ़ा 175 175 और जिल्द 2। तो देखो ये यानी पहले उंगलियों को चाट लिया, चाटने के बाद अब आप जो है उसको साफ़ करें। और आजकल हम क्या करते हैं, खाया जो है वो उसके ऊपर हालांकि खाना लगा हुआ है, और जैसे कि हदीस में आता भी है कि हो सकता है उसी खाने के हिस्से के अंदर बरकत हो और आपने उसको नैपकिन से साफ़ करके फेंक दिया। नहीं, पहले आप चाट लें, चाटने के बाद अब आप जो है वो करें, अब नैपकिन से साफ़ कर लें, कुछ चिकनाई वगैरह का असर है। तो ये फरमाया कि खाने के बाद हाथ पूंछना सुन्नत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ को रुमाल से उस वक़्त तक ना पूंछो ता वक्त या कि उसे चाट कर साफ़ ना कर लो। हवाला से मुस्लिम सफ़ा 175 175 और जिल्द 2 यानी वॉल्यूम 2। उसके बाद सुन्नत नंबर 21 सुन्नत खाने के बाद हाथ धोना सुन्नत है। खाने के बाद हाथ धोना सुन्नत है। बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने खाने वगैरह की चिकनाट वगैरह को धोकर साफ़ ना किया और कोई तकलीफ़ पहुँच गई, मसे किसी जानवर ने काट लिया, तो उसे अपने सिवा किसी पर मलामत नहीं करनी चाहिए। तो वह अपने सिवा किसी पे मलामत ना करे, क्योंकि जब आपने खाना खाया और चिकनाट को धोया नहीं और चिकनाट की खुशबू सुन के कोई कीड़ा आ गया, उसने आपको डस लिया, काट लिया, कोई और जानवर ने आपके मुंह को चबा लिया है, चूहा आया, चूहे ने दांत मार दिया कोई खाने की खुशबू की वजह से, तो क्या होगा। फरमाया कि बस इसको जो तकलीफ़ पहुंची है ये अपने आप को मलामत करे, किसी और को मलामत ना करे कि यार आपके घर में चूहे बहुत हैं, यार ये कीड़े मकोड़े यहाँ साफ़ क्यों नहीं करते, यार यहाँ पर आप स्प्रे क्यों नहीं कराते, उसको छोड़ो, अपने आप को मलामत करो। हवाला अब सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्ने माजा सफ़ा नंबर 239 239 और मिशकात शरीफ सफ़ा जो है 366 366। ये हवाला है अहदीस तैयबा का कि यहाँ पर यह हदीस मौजूद। लिहाजा जो है वो खाना खाने के बाद उंगलियाँ चाटी, चाटने के बाद उसको रुमाल नैपकिन से साफ़ किया और अब जो है वो पानी से जाकर धो भी लेना चाहिए। और आजकल तो माशाल्लाह साबुन है, एक से एक धोने की ये चीज़ें हैं, तो लिहाजा अच्छी तरह धो के साफ़ करे, क्योंकि उस खुशबू की वजह से कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा आपको ईज़ा न दे। उसके बाद लिखा नोट, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने हाथ धोने की कैफियत को बयान करते हुए लिखा है कि साबुन वगैरह अव्वलन बाएं हाथ में ले, पहले दाएं हाथ की 3 उंगलियों को धोए। बायां साबुन लिया, ये 3 उंगलियों को पहले धोए और उन पर साबुन लगाए, फिर होंठ धोए और उन पर उंगलियां मले, फिर मुंह धोए, दांतों को ऊपर नीचे से धोए और तालू को उंगली से मले, फिर उंगलियों को साबुन से धो डाले। ये वो पूरा तरीक़ा है जो फरमाया सुन्नत तरीक़ा, जिस तरीके से हाथ धोने हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने हाथ धोने की कैफियत बयान करते लिखा है कि साबुन को अव्वलन बाएं हाथ में ले और दाएं हाथ की पहली 3 उंगलियां, ये 3 उंगलियों को जो है वो अच्छी तरह यूँ धोए और उन पर साबुन लगाए, फिर होंठों को उंगलियां मले, फिर मुँह को धोए, फिर दांतों को ऊपर नीचे से धोए, ठीक है, और तालू को उंगली से मले, क्योंकि तालू के ऊपर भी चिकनाहट वगैरह का असर लग जाता है, उंगली से मले, फिर उंगलियों को साबुन से धो डाले। अब जो है वो अच्छी तरह धो लिया, पानी से बहा दिया। ये वो तरीक़ा हाथ धोने का। इससे क्या होगा कि चिकनाहट वगैरह भी निकल जाएगी और स्मेल जो है वो सारी निकल जाएगी, क्योंकि अगर बस वक़्त मुँह को भी ना धोए ना, तो यहाँ मुँह के ऊपर भी जो है वो खाने की खुशबू का असर रहता है। अंदर से अच्छी तरह साफ़ ना करें तो अंदर असर रहता है, उसकी स्मेल महसूस होती है। तो इसलिए अच्छी तरह साबुन थोड़ा सा लगा के
बाहर के हिस्से को भी साफ़ करके आप पानी से धो ले तो यहाँ पर भी वो खुशबू खाने की नहीं आएगी। कि हो सकता है हाथ धो ली हो आपने और होंठों पे मुंह पे खाने की खुशबू का असर मौजूद हो, तो कोई कीड़ा यहाँ आके काट ले वो खुशबू का असर समझ के, इसलिए तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए फरमाया कि अच्छी तरह इस तरीके से आप धो लें। हवाला इहयाउल उलूम सफ़ा 12 जिल्द नंबर 2 यानी वॉल्यूम 2 बहवाला शमाइल कुबरा, सुन्नत नंबर 22 नंबर सुन्नत। ठंडा करके खाना तनावुल करना सुन्नत है। ठंडा करके खाना तनावुल करके करना सुन्नत है, क्योंकि गर्मा गर्म एकदम मुंह जला दे ऐसा नहीं, तो ठंडा करके खाना तनावुल करना सुन्नत है। हवाला अस्मा बिनते अबी बकर, अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना ठंडा होने दो, इसमें बरकत ज़्यादा होती है। खाना ठंडा होने दो, इसमें बरकत ज़्यादा होती है। हवाला कंजुल उम्माल सफ़ा 170 और जिल्द 19 नीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाना ठंडा होने दिया करो, गर्म खाने में बरकत नहीं होती। खाना ठंडा होने दिया करो, गर्म खाने में बरकत नहीं होती। हवाला मजमू ज़वाइद सफ़ा नंबर 23 और जिल्द नंबर 5 यानी 5। नोट, गर्म खाने से मुराद ऐसा गर्म ना हो जो मुंह और हाथ को तकलीफ़ दे। ऐसा गर्म ना हो जो मुंह और हाथ को तकलीफ़ दे। और होता है बाज़ दफ़े इंसान लुक़मा लगाया, मुंह में डाला, अब इतना गर्म है कि ना उगल सकता है ना खा सकता है, अब मुंह के अंदर ही घुमाता रहता है। ये देखने वाले के सामने भी जहाँ की हैयत है जी वो गरीब हो जाए, घुमाता अंदर जा, बहुत गर्म लग गया ऐसा। इसलिए बहुत इतना जो है वो गर्म हो कि आपका मुंह बिल्कुल जलने ना लगे, तो निगल तो सकें, चबा तो सकें कम अज़ कम इस अंदाज से। नोट, गर्म खाने से मुराद ऐसा गर्म ना हो जो मुंह और हाथ को तकलीफ़ दे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे आग खाने का हुक्म नहीं दिया। कि गर्मा गर्म खाने का मतलब है आग खा रहे हैं, और ये वजह कि बहुत ज़्यादा गर्म हो तो इंसान अगर खा भी ले तो वो इंसान को उसका ज़ायक़े महसूस नहीं हो, सिवाय आग और तपिश के आदमी अपने मुंह को और ज़ुबान को हालांकि जलने से बचाता ही रहता है, उस खाने की जो असल लज़्ज़त फील ही नहीं होती, बल्कि यूँ समझो आग ही खा रहा है। सही आपने इशारा फरमाया कि अल्लाह मुझे आग खाने का हुक्म नहीं दिया, मतलब इतना गर्म कि आप खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आग ही खा रहे हैं, कोई जायका नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं। इसलिए फरमाया बाहर कह मोतदिल गर्म खाना खिलाफ सुन्नत नहीं, एतदाल के साथ है, एतदाल के मोतदिल गर्म खाना हो। बिल्कुल ठंडे होने से मुराद ये भी नहीं कि बिल्कुल बर्फ़ हो जाए, बिल्कुल जो फ्रिज से निकला हुआ जैसे, ऐसा भी नहीं, बल्कि गर्म ना खाने से मुराद कि मोतदिल गर्म खाना खिलाफ सुन्नत नहीं, बल्कि जो खाना गर्म ही खाया जाता हो उसके गर्म खाने में मुज़ायक़ा नहीं। बाज़ खाने जो गर्मा गर्म ही खाए जाते हैं तो उनके जो है वो गर्म खाने में मुज़ायक़ा नहीं, क्योंकि वो लेकिन गर्म ऐसा ना हो कि मुँह जले। बल्कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दिन गर्म खाना पेश किया गया, गर्म खाना पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए फरमाया कि कई दिन हो गए पेट में गर्म खाना नहीं गया, कई दिन हो गए पेट में गर्म खाना नहीं किया, मतलब आपने उस गर्म खाने को पसंद फरमाया। इससे मुराद मोतदिल गर्म खाना, बहुत तेज़ गर्म खाना के मुंह जलाए और ऐसे लगे बंदा आग ही निकल रहा है, उससे मना किया गया है। लेकिन खाना आप जानते हैं कि गर्मा गर्म ना हो तो लुत्फ़ भी नहीं आता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई दिन हो गए थे पेट में गर्म खाना नहीं गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज गर्मा गर्म खाना खाया। तो इसलिए मोतदिल गर्म खाना ये ना सिर्फ के खिलाफ सुन्नत नहीं बल्कि नबी की ऐन सुन्नत बन गया। हवाला सुनन इब्ने माजा सफ़ा नंबर जो है 417 और जिल्द नंबर 2 वॉल्यूम 2। इसलिए गर्मा गर्म पुलाव, गर्म गर्म निहारी और गर्म चाय वगैरह खाने पीने में हरगिज़ खिलाफ सुन्नत नहीं। अब गर्म गर्म पुलाव, अब पुलाव गर्मा गर्म ना हो तो क्या लुत्फ़ है, बिरयानी गर्मा गर्म ना हो तो क्या लुत्फ़ आएगा। इसलिए निहारी जो गर्मा गर्म निहारी ना हो तो मज़ा नहीं आता। बाद लोग तो उस गर्म को भी दोबारा गर्म करवाते हैं या उसके बाद लुत्फ़ नहीं आता। और गर्मा गर्म चाय ना हो
तो मतलब इसका मतलब मोतदिल गर्म जो होना चाहिए, और बाज़ खाने मोतदिल गर्म जब तक ना हो तो लुत्फ़ नहीं आता। तो ये खिलाफ सुन्नत नहीं, बल्कि सुन्नत से साबित है कि जैसे अभी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सुना कि आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन हो गए जो है आज जो है गर्म खाना पेट में गया, इतने दिन से गर्म खाना पेट में नहीं गया। इसका मतलब ये सुन्नत से साबित। सुन्नत नंबर 23 मिल बैठकर खाना तनावुल करना सुन्नत है। मिल बैठ के खाना तनावुल करना सुन्नत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिलकर खाया करो, मिल बैठ के खाया करो, अलग अलग ना खाया करो, क्योंकि जमात के साथ खाने में बरकत है, जमात के साथ खाने में बरकत है। हवाला सुनन इब्न माजा अत-तरगीब व तरहीब सफ़ा नंबर 133 133 और जिल्द 3 वॉल्यूम 3। नीज़ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तना कभी नहीं खाते थे। आप तना कभी नहीं खाते थे, बल्कि साथ किसी को मिला के खाते। हवाला कीमिया सआदत इमाम गज़ाली इत्तिहाफुस सादा सफ़ा नंबर 217 217। नोट, मिल बैठकर खाने से इंसान की हिर्स की भी इस्लाह होती है। मिल बैठ के खाने से इंसान की हिर्स की भी इस्लाह होती है और बाहमी उल्फत व मोहब्बत का भी बायस होता है, आपस में उल्फत व मोहब्बत का भी बायस होता है। इसलिए हत्तुल इम्कान मिल बैठकर खाना खाना चाहिए। अगर कोई मुयसर ना हो तो अकेले तना खाना तनावुल करना भी जायज़ है। ये नहीं कि कोई मिल नहीं तो अकेले खाना नहीं भाई, अगर नहीं कोई मिल रहा, अकेले ही आप हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेले खाना खा लें तो वो जायज़ है, मना नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब और आपकी सुन्नत ये है कि मिल बैठ के खाना चाहिए। अच्छा, मिल बैठ के खाना खाने में एक सूरत यह है कि एक ही बर्तन के अंदर सारे खा रहे हैं, एक बड़ी परात है उसके अंदर मज़े चावल रखे हुए हैं, लिहाजा जब 3-4 बंदे यूँ दायरा बना के बैठे उसमें से खा रहे हैं तो एक ही बर्तन, ये मिल बैठ के खाना तो ज़े किस्म ज़े नसी तो बहुत आला है। इसमें तो यह है कि सारे जो एक ही बर्तन से खा रहे हैं तो बरकत ही बरकत है। एक ही सूरत, एक सूरत यह है कि मेन डोंगा जिसके अंदर चावल या जिसके अंदर सालन मौजूद है वो डिफरेंट जगह पड़ा है, हर बंदे के आगे प्लेटें पड़ी हैं, वो उसमें से निकाल के अपने बर्तन में डालता है और खाता है, फिर और ले लेता है। रोटियाँ एक दस्तरखान में पड़ी, वहाँ से रोटी निकाल खा, तो ये भी मिल बैठ के खाना है। जैसे आम तौर पे आजकल यही होता है कि एक ही बर्तन से लेके इंसान अपने बर्तन में डालता है और फिर बैठ के खाता है, तो ये भी तो दोनों मिल बैठ के खाने की सूरत में दाखिल होगा। तो लेकिन इकट्ठी एक बड़े बर्तन में परात में या एक प्लेट के अंदर 2 बंदे शरीक हो जाए, आमने सामने वाले, दरमियान में प्लेट है, सामने आमने वाले, जैसे दावत तबलीग के साथी आमतौर पर ऐसे ही करते हैं। दावत तबलीग में जाएँ तो दरमियान में प्लेट में सालन डाल दिया, सामने आमने वाले 2 बंदे एक प्लेट में खाते हैं, तो वो जो है वो भी मिल बैठ के खाना है। तो 12 इस अंदाज से मिल बैठ के खाना जो उसमें कोई मजाक नहीं। और अकेले खाने से मुराद ये है कि इंसान बिल्कुल तना अकेला से लेके बिल्कुल कोने खुदरे में जाके बैठ गया और वहाँ बैठ के खा रहा है। तो हिर्स की इस्लाह इस तरह होती है कि इंसान जब खाना खाने लगता है तो एक अच्छी सी बोटी है सामने वाले ने ले ली, अब आदमी को हो ये तो मुझे बहुत पसंद थी, बोंग की बोटी थी मैंने लेनी थी, उसने ले ली। अब हिर्स, वो इंसान की हिर्स कटती है, इंसान की हिर्स कटती है और उसके बगैर इंसान जी रहा है तो सोचता कोई बात नहीं यार, नहीं मिली तो कोई नहीं, उसके बगैर भी तो जी रहे हैं, पेट भर गया भाई। तो गोया कि हिर्स की इस्लाह होती है, क्योंकि हरीस जो होता है वो ये समझता है जब तक हिर्स का हाथ ना मारूं लगता है हिर्स मिटेगी नहीं। लेकिन यह कि मिल बैठ के खाने में कुछ कम मिला कुछ ज़्यादा मिला, मर्ज़ी की बोटी वो ले गया, मर्ज़ी के चावल उसने खींच लिए, तो ये कैफियत होती है, इंसान सब्र और तामुल करता है, बर्दाश्त करता है, उससे वो हिर्स की इस्लाह होती है। इसलिए और फिर बामी उल्फत मोहब्बत पैदा होती है। उसके बाद सुन्नत नंबर 24 नमाज की जमात के वक्त खाना आ जाए तो पहले खाना तनावुल करना सुन्नत है। अब नमाज की जमात के वक्त खाना आ जाए तो पहले खाना तनावुल करना सुन्नत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि अगर नमाज की जमात खड़ी हो जाए और खाना आ जाए तो खाना खा लो। देखा, अल्लाह तबारक व तआला को आपकी भूख कितनी अजीज़ है, आपको भूखा नहीं मानना चाहता, लिहाजा खाना पहले खा लो। हवाला सही बुखारी शरीफ सफ़ा 821 821 जिल्द नंबर 2 वॉल्यूम 2। नीज़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नमाज की जमात के वक्त खाना खा रहे होते थे और इमाम की क़िरात की आवाज़ सुन रहे होते थे।
खाना खा रहे होते, इमाम की आवाज़ आ रही हो, सुन रहे होते क़िरात, यानी नमाज शुरू हो चुकी है, यानी क़िरात सुनकर भी आप खाना नहीं छोड़ते थे, आप अपना खाना मुकम्मल करते, आप जाके शरीक होते थे। हवाला बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 821 और जिल्द 2। नोट, अल्लामा ऐनी रहमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि खाने को नमाज बाजमात पर मुकद्दम करने की वजह ये है, वजह बता रहे, खाने को नमाज बाजमात पर मुकद्दम करने की वजह यह है कि खाने के बाद दिल फारिग हो जाए, खाना खा के दिल फारिग हो जाए और हालत नमाज में खाने का ध्यान न रहे। हालत नमाज में जो ध्यान खाने में ना लगा रहे, कोई शरीयत हक्का ने खाने को नमाज बना लिया लेकिन नमाज को खाना बनाना गवारा नहीं किया। अब अगर उस भूख की हुड़क की हालत में अगर नमाज में शरीक हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो है नमाज की हालत में दिमाग और ध्यान खाने में रहेगा, बार बार कैफे तो खाने की रहेगी। तो आपने नमाज को खाना बना दिया, तो अल्लाह को ये गवारा नहीं कि आपकी नमाज खाना बन जाए। हाँ, आपका खाना नमाज बन जाए, क्योंकि उधर नमाज खड़ी हो गई, इधर आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते आपके दिमाग और ध्यान में नमाज रहेगी, यार अब नमाज पढ़ के और खाना खा के नमाज पढ़नी है, यार खाना खा के नमाज पढ़नी है, यार खा लो यार जल्दी कर लो। तो गोया कि आपका खाना नमाज बन गया। तो देखो ये शरीयत की जो है ये हिकमतें और बारीकियाँ कि आपके खाने को नमाज बना दिया, 2 अजर मिल रहा है, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे तो नमाज अजर मिलेगा मिलेगा। लेकिन नमाज की हालत में अगर खाने का ध्यान रहेगा तो आपने अपनी नमाज को खाना बना दिया, तो ये शरीयत को गवारा नहीं। ये वो राज है कि खाना जब आ जाए, और इसमें ये बात लिखी है, इससे मुराद वह है कि खाना जब आया और वो खाना आने के बाद खाने की एक हुड़क होती है ना भूख की, वो उठ गई आपकी, अब ये नमाज का वक्त हो गया। ये वो कैफियत मुराद है कि इस कैफियत में अब आप पहले खाना खाएं, आप नमाज पर ध्यान ना दें, अपना खाना खाएं, खाना खा के फारिग होके अब आप नमाज में शरीक हो जाएं। जितनी मिल गई वरना अपनी पूरी करें, या 2 साथी मिलकर अपनी जमात करा लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो जो हुड़क जब उठ जाती है भूख की, तो उस वक़्त फिर इंसान जो है और नमाज में भी उसके ध्यान में रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो भूख की हुड़क नहीं उठी और खाने की खुशबू या खाना दस्तरखान पे आया नहीं है, लेकिन यह कि नमाज का वक्त हो गया है, तो फिर आप नमाज को मुकद्दम करें, क्योंकि अभी दिल आपका खाने में अटका नहीं, क्योंकि भूख जो ख़ास किस्म की हुड़क वो उठी नहीं है। तो लिहाजा उसमें आपकी नमाज खाना नहीं बनेगी, आप नमाज अदा करें, उसके बाद जो है सुन्नत के मुताबिक खाना खाएँ। इसे इस बारीक बात को अच्छी तरह समझ लें। हवाला उम्दतुल कारी शरह बुखारी सफ़ा जो है वो जिल्द नंबर 21 सफ़ा 108, जिल्द नंबर जो 21। सुन्नत नंबर 25, जुमे के दिन बाद जुमा खाना तनावुल करना सुन्नत है। जुमे के दिन बाद जुमा पढ़ने के बाद आप खाना तनावुल करें जुमे वाले दिन, तो जुमे के दिन बाद नमाज जुमा खाना तनावुल करना सुन्नत है। हवाला साल इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि हम लोग जुमे के दिन जुमे के बाद खाना खाते और कैलूला करते थे, जुमे के बाद खाना खाते और कैलूला करते थे। हवाला सही बुखारी शरीफ सफ़ा 813 जिल्द नंबर 2 वॉल्यूम 2 और तिरमिज़ी सफ़ा 69 और जिल्द 29। सुन्नत नंबर 26, दोपहर के खाने के बाद कैलूला सुन्नत है। दोपहर के खाने के बाद जो है वो कैलूला सुन्नत है। हवाला हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन को सोकर रात की इबादत पर क़ुव्वत हासिल करो, दिन को सोकर रात की इबादत पर क़ुव्वत हासिल करो। हवाला सुनन बहकी शुअबुल ईमान सफ़ा नंबर 182 जिल्द नंबर 5 नीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कैलूला करो, क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। कैलूला करो, शैतान कैलूला नहीं करता। कि दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी सी इस्तराहत करना, जिसको आज अंग्रेज़ी ज़बान में नैप कहते हैं, कि नैप छोटी सी नैप ले ली, तो नैप ज़रूर ले लिया करो। तो हवाला तबरानी शरीफ इत्तिहाफुस सादा सफ़ा नंबर 143 और जिल्द नंबर 2 यानी वॉल्यूम 2। तो यहाँ तक जो है
ये खाने की सुन्नतें हुई, उसके बाद मज़ीद जो सुन्नतें आपसे इंशाअल्लाह शेयर करते रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये सुन्नतों पर अमल करना ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो महबूबियत लाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना महबूब भी बना ले।